जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। 1919 से 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। ये नरम दल के नेता थे और गरम दल का नेता का नाम लाल बाल पाल। लाल हो गया लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। माता का नाम पुतली बाई था। पत्नी गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका शादी 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके 4 बेटे थे। पहला बेटा 1885 में जन्म लिया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1888 में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम हरिलाल था। 1892 में मणिलाल जन्म लिया। उसके बाद 1897 में रामदास ने जन्म लिया और 1900 में देवदास ने जन्म लिया। और लास्ट में एक बेटी होती है जिसका नाम लक्ष्मी था। एक बार 24 साल के एज में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तब गांधी जी ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ जाते हैं। उनके पास वैध टिकट था, लेकिन गोरे अधिकारियों ने, जो अंग्रेज थे ना, रंगभेद के कारण उन्हें नीचे उतार दिया। यानी ट्रेन से काट ये लोग नीचे उतार दिए थे ना। जहां पर उतारे थे उस स्टेशन का नाम पीटर मैरिट्सबर्ग था, है ना। ये सब घटना जो है कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका की स्थापना गांधी जी ने की थी। उसके बाद 1904 ईस्वी में फियोनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। 1906 ईस्वी में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था। 1909 में हिंद स्वराज जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी, थे ना। हिंद स्वराज के लेखक जो हैं गांधी जी हैं। ओके। उसके बाद 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक, यानी गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जब भारत आए थे तो उन्हें एक उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद। यह कैसे उपाधि मिली थी? जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा की थी। उसी से खुश होकर वहां के ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दे दी थी। उसके बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए। फर्स्ट आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्यों हुआ था? नील की खेती का विरोध करने के लिए हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सेकेंड आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। क्यों हुआ था? कर नहीं देने के कारण यह आंदोलन हुआ था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। इसमें गांधी जी मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दिया। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुआ।
इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। देखिए, रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून या न अपील न दलील कानून भी कहते हैं। 1920 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे गांधी जी ने आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दी। 1924 एमजी का मतलब महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए बेलगांव अधिवेशन में। 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहौरी ने ट्रेन को क्या कर दिया, लूट लिया। इस कांड को हम लोग काकोरी कांड कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, आखिर यह काकोरी कांड कहाँ पर हुआ, तो यूपी में हुआ है। ओके, नेक्स्ट 1927 ईस्वी में इन्हें क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। 1927 भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। इस कमीशन को जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1930 यानी 12 मार्च 1930 को एमजी का मतलब महात्मा गांधी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% हो गया। देखिए, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 1932 में पुणे पैक्ट भी हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाक यानी पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। उसके बाद 1942 एमजी का मतलब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़ो जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया। उसके बाद महात्मा गांधी अलविदा लेते हैं, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।